मैं आखिर में एक बात कहता हूं, इय्याका नस्ताईन, तवज्जो से समझना। इय्याका नस्ताईन तर्जमा करो। मैं वो नहीं कहता जो आप नहीं जानते, मैं वो कहता हूं जो आप जानते हैं। मेरा मकसद तो कोई इम्तिहान सबक तो नहीं है ना। इय्याका नस्ताईन का तर्जमा क्या करते हैं? बोलो ना। हम तुझ ही से, तवज्जो, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। मैं बड़ा अहम मसला समझाने लगा। हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, इसका माना कि मदद किससे? बोलो किससे? रसूल से, अली से, गौसे आजम से, किससे? तवज्जो रखना, मैं किसी पे रद्द नहीं करने लगा, किसी पे तनकीद नहीं, एक बहुत अहम बात समझाने लगा। हम या अल्लाह मदद कहते हैं, हम या रसूल अल्लाह मदद नहीं कहते। जो कहता उसका मसला है, वो दलील दे, हम नहीं कहते। या अली मदद नहीं कहते, जो कहते हैं दलील उसके जिम्मे, हमारे जिम्मे नहीं। या गौसे आजम मदद नहीं कहते, जो कहते हैं दलील उसके जिम्मे। मैं अपने अकीदे की बात करने लगा हूं। हम अल्लाह मुश्किल कुशा कहते हैं। इय्याका नस्ताईन ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीन आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। कुरान करीम ने कहा ईमान वालों का मौला अल्लाह मौजूद है, अहले कुफर का मौला अल्लाह नहीं है, चूंकि वो अल्लाह को मानते नहीं है, अल्लाह उनका मौला भी नहीं है। हम हमेशा या अल्लाह मदद कहते हैं। तवज्जो रखना जरा, हम अली मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह मुश्किल कुशा कहते हैं। सवाल, जब ये बात आपने कहनी है, आपके मद्दे मुकाबिल दो तबके आ जाएंगे। क्यों? हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की हमारे देवबंद के पीरों के पीर हैं। मौलाना कासिम ननोतवी के पीर हाजी साहब, हकीम उल उम्मत थानवी के पीर हजरत हाजी साहब, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सैयदुत ताइफा हाजी साहब एक शजर चिश्तिया लिखते हैं, उसमें एक शेर फरमाते हैं, हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते। क्या कहते हैं? बोलो। मैं अब अपना काम भी बताऊं ना, मैं क्या करता हूं। जहां तुम सबकी बस होती है ना, वहां से हमारा काम शुरू होता है। ये मैं गलत नहीं कहता। जब आप सब बस कर जाएंगे ना, फिर हमारी बारी आएगी। हाजी साहब क्या फरमाते हैं? बोलो बोलो। हादी आलम अली मुश्किल कुशा के, आपके सामने में दो तबके आ गए। नंबर एक, जो ये कह रहे थे अली मुश्किल कुशा शिरक है, उसने कहा देवबंद वाले भी मुशरिक हैं, क्योंकि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कह रहे हैं हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते ये देवबंदी सारे उनको पीर मानते हैं, लिहाजा ये भी मुशरिक। और जो अली मुश्किल कुशा कह रहे थे, वो कहते हैं हम ठीक हैं। क्यों? अगर अली मुश्किल कुशा वाले गलत हैं तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की भी अली मुश्किल कुशा कह रहे हैं, फिर तुम उन्हें भी गलत कहो। अगर वो गलत नहीं हैं तो फिर हम भी गलत नहीं हैं। तो हाजी साहब का जुमला लेकर किसी ने देवबंद वालों को भी मुशरिक कहा और किसी ने खुद को भी साफ कर लिया और हवाला हाजी साहब के दे दिया। अगर हमें मुशरिक कहना है तो इन्हें भी कहो, अगर ये ठीक है तो हमें भी ठीक कहो। नतीजा क्या निकला? अब आप खामोश हैं, आप कोई कहेगा नहीं है, वो पेश करेंगे कुल्लियात इमदादिया, भाई है, जवाब बंद नहीं पड़ेगा। अब हमारे यहाँ तबके शुरू हो जाएंगे। एक तबका ये हाजी साहब का तफर्रुद है, भाई तफर्रुद कुफर तो नहीं होना चाहिए ना, कोई इज्तिहादी मसला होना चाहिए। एक तबका नहीं तुम बड़ों की बात नहीं समझते, वो कहेगा नहीं समझते तुम समझा दो, भाई बात दलील से करो ना। अब वहां पे आए बाएं शाएं शुरू होती है। तवज्जो से बात समझना। मैं कहता हूं अगर वो लोग हाजी साहब की इबारत को समझ लेते, फतवा कभी ना देते और आप समझ लेते, आप जवाब दे देते। आज अलमिया यही चलता है। जिसने अल मुहन्नद की मुखालफत की है, अल मुहन्नद वो भी नहीं पढ़ता जो अल मुहन्नद के गीत गाता है।
अल मुहन्नद ये भी नहीं पढ़ता, वो पढ़ लेता, अल मुहन्नद पे इतराज न करता। आप पढ़ लेते, अल मुहन्नद पे इतराज का जवाब दे देते। वो पढ़ता नहीं तो मोतरिज बनता है, आप पढ़ते नहीं तो मुजीब नहीं बनते। इबारात अकाबिर का यही हशर है। हमारे अकाबिर की इबारात को मुखालिफ समझता नहीं, एतराज कर देता है। हम समझने की कोशिश नहीं करते, हमसे जवाब बन नहीं पाता। हम कहते हैं हाजी साहब ने ठीक कहा है, लेकिन बात समझना, लफ्ज एक ही होता है। एक इलाके में उसका माना और होता है, दूसरे इलाके में माना और होता है। आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाओ तो मामा का लफ्ज इज्जत वाला है, पंजाब में आ जाओ तो मामा का लफ्ज गाली बन जाता है। तू मामा लगता है, तूने मुझे मामा क्यों कहा है। आप सिंध में चले जाओ, वहां साईं का लफ्ज इज्जत वाला है। आप पंजाब में आ जाओ तो साईं का लफ्ज इज्जत वाला नहीं है, वहां साईं अजमत वाले को कहते हैं और यहाँ साईं कम अकल वाले को कहते हैं। लफ्ज एक है, इलाका बदलने से इसका माना बदल गया है। लफ्ज एक है, फन के बदलने से माना बदल जाता है। अगर आपके यहाँ दरसगाह दर्जा हिफ्स की है, आपने मुमतहिन को बुलाया, हमारे बच्चों का इम्तिहान ले लो, मुमतहिन हिफ्स के बच्चे से कहता है बेटा कलमा सुनाओ, वो कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमतहिन इसको फेल कर देगा। क्यों? दर्जा हिफ्स में कलमे का माना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, ये फेल हो गया। अगर दरसगाह एक ग्रामर की है, सरफ और नहव की है, मुमतहिन इम्तिहान लेता है, वो कागज पे लफ्ज लिखता है गधा, कहता है बेटा ये क्या लिखा है, वो कहता है जी कलमा, ये नंबर 100 दे देगा। क्यों? ग्रामर में कलमे का माना लफ्ज़ुम वुज़िया लिमाना मुफरदिन, एक कलमा है, एक कलाम है। कलमा एक लफ्ज है, कलाम जो 2 लफ्ज हैं। तो अगर आप लुगत वालों के यहाँ, ग्रामर वालों की दरसगाह में जाएं, कलमे के जवाब में पंखा, कलमा मिसाल दो जी पंखा, कलमा मिसाल दो जी फलां चीज, ये पास है। और अगर हिफ्स की दरसगाह में कलमा पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़े, तब भी फेल है। फन बदल गया। दर्जे हिफ्स में कलमे का माना मतलब और है, सर्फ और नहव में कलमे का मतलब और माना और है। आप किसी मदरसे में चले जाएं, ये कौन है? ये जी मुहद्दिस, इसका माना दरसे हदीस देते हैं। ये कौन है? ये फ़कीह है, ये दरसे फ़िक़ा देते हैं, फतवा पढ़ाते हैं। ये कौन है? ये जी मुफस्सिर हैं, ये तफसीर के माहिर हैं। ये कौन है? ये जी मुतकल्लिम है, क्या माना? इल्मुल कलाम के माहिर हैं। अगर तबलीगी जमात में चले जाओ, बयसर के बाद गश्त होगा, एक उसमें अमीर होगा, एक उसमें रहबर होगा, एक मुतकल्लिम होगा। तबलीगी जमात का अमीर का माना क्या है? हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में अल्लाह से वादा किया है तेरा हुक्म मानेंगे, हुजूर के तरीकों पर चलेंगे। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। मस्जिद में मेहनत, उस सिलसिले में जमात आई है, बात हो रही है, आप भी तशरीफ़ लाएं। अब देखो दरसगाह में मुतकल्लिम का माना और है, तबलीगी जमात में मुतकल्लिम का माना और है। अगर यहाँ मुतकल्लिम खड़ा कर दे, आप मुझे कहें भाई हमारे मसलक के मुतकल्लिम इस्लाम है, आज गश्त में मुतकल्लिम इसको बना दो, मैं दरवाजे पर दस्तक दे, रहबर बंदा बाहर लाएं, मैं अकीदा हयातुन नबी पे आधा घंटा तकरीर कर दूं, आपने कहना ये कैसा मुतकल्लिम है। और अगर मौलाना अतीक के मदरसे में ले जाओ किसी तबलीग वाले को, तो जी हमारा मुतकल्लिम आया है, जरा बच्चों को पढ़ा दो, वो कहते हैं हम सब ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने कहना ये कौन सा मुतकल्लिम हमारी क्लास में लाए। हमने समझा को अकीदे पर बात करेगा। दरसगाह में हो मुतकल्लिम का माना और है, और जब तबलीग में हो तो मुतकल्लिम का माना और है। लफ्ज एक होता है, लफ्ज के लफ्ज एक होता है, इलाका बदलने से माना बदलता है, फन बदलने से माना बदलता है, पेशा हुनर बदलने से माना बदलता है। बिल्कुल इसी तरह मुश्किल कुशा एक लफ्ज है। हमारे यहाँ 2 लफ्ज चलते हैं, नंबर 1 मा फौकल असबाब, नंबर 2 मा तहतल असबाब। मा फौकल असबाब का माना है कि मदद करने वाला उन कामों में कि जो इसकी मदद जो इंसान के बस में ना हो, और मा तहतल असबाब का माना मदद करे उस काम में जो इंसान के बस में है। मैं कहता हूँ यार पानी का गिलास लाओ, ये पानी का गिलास इंसान ला सकता
करता है तो मैंने मदद मांगी, मा तहतल असबाब है। मैं कहता हूँ यार बारिश बरसाओ, बारिश बरसाना अल्लाह का काम है। ये मदद मांगी मा फौकल असबाब है। तो जो मा फौकल असबाब मदद करे उसे मुश्किल कुशा कहते हैं। लेकिन कहाँ? इल्मुल कलाम में, इल्मुल अकीदा में। और जब तसव्वुफ की बारी आए तो एक शख्स है शेख तरीक़त और मुर्शिद, उसका काम क्या है? दिल की कैफियत की इस्लाह करना। ये बहुत मुश्किल काम है। तो वो इंसान की इस्लाह करता है, तज़किया करता है, तखलिया और तहलिया करता है, इसको रज़ाइल से पाक करके खसाइल हमीदा से मुज़य्यन करता है। ये काम बड़ा मुश्किल था, इसलिए कहा ये हमारा मुश्किल कुशा है। तसव्वुफ मुश्किल कुशा का माना है जो बंदे के बातिन को पाक करे, उसे मुश्किल कुशा कहते हैं। इल्मुल कलाम में मुश्किल कुशा का माना जो माफौकल असबाब मदद करे, जो अल्लाह ही है। और इल्म तसव्वुफ मुश्किल कुशा का माना जो इंसान के बातिन का तस्किया करे। ये मुश्किल काम था, तभी इसको मुश्किल कुशा कहा है। तो ये जो हजरत हाजी साहब फरमाते हैं, हादी आलम अली मुश्किल कुशा के वास्ते हमारे तरीक़त का सिलसिला कहीं सिद्दीक़ अकबर तक जाता है, कि अली उल मुर्तज़ा तक जाता है। जब इल्म तसव्वुफ में अखलाक रजीला को इस्लाह करने वाले, बातिन का तस्किया करने वाले को मुश्किल कुशा कहे तो फिर पहले तो अली है, सिलसिला वहां से चला तो मुश्किल कुशा बने हैं। हाजी साहब की किताब अकीदे की नहीं है, यह तसव्वुफ की किताब है। जब उन्वान अकीदे का हो तो फिर मुश्किल कुशा का माना और है, और जब उन्वान तसव्वुफ का हो फिर मुश्किल कुशा का माना और है। अकीदे के बाब में इंसान को मुश्किल कुशा कहना हम भी शिरक समझते हैं। तसव्वुफ के बाब में किसी को मुश्किल कुशा कहना हम उसे शेख तरीक़त समझते हैं। हम इय्याका नस्तईन पे कायम है, मदद अल्लाह ही से मांगते हैं, मुश्किल कुशा अल्लाह ही है। लेकिन हाजी साहब ने अली मुश्किल कुशा का लफ्ज इस्तेमाल किया इल्म तसव्वुफ में। हम चैलेंज के साथ कहते हैं अकीदे की किताब हो, हाजी साहब ने अल्लाह के अलावा किसी को मुश्किल कुशा कहा हो, तुम पेश कर दो, हम ऐलाने बरात कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब अकीदे में मुश्किल कुशा कहोगे तो माना और होगा, तसव्वुफ में कहोगे तो माना और होगा। हाजी साहब की कुल्लियात इमदादिया ये तसव्वुफ की किताब है, अकीदे की किताब नहीं है। कुछ समझ भी आया कि नहीं? आपको समझ आए फिर भी ठीक है, ना समझ आए ना मैं फिर भी खुश होता। क्यों? कोई एतराज करेगा, आप ये तो कहेंगे इस पर जवाब है लेकिन हमें नहीं आता। आप हाजी साहब को छोड़ेंगे तो नहीं ना? क्यों? जवाब सामने आ गया ना। मैं इसलिए कहता हूं, मैं बस वक्त अवामी मजमे में मुश्किल बातें भी करता हूं, इसलिए करता हूं भाई आपका ज़हन बने जो हम पर एतराज़ात उसका जवाब है। हमारे बड़ों ने लिखा है, हमारे हजरात बताते हैं, जवाब है। ये ऐसा कोई मसला नहीं कि उसका जवाब नहीं। जवाबात मौजूद हैं लेकिन हमें आते नहीं हैं और हमें सीखने चाहिए।